दोनों को 36 कौम का नेता कहते हैं उनके चाहने वाले लोग। लेकिन अगर वाकई में 36 कौम के होते, क्यों चुप्पी साध रखी है भवरी देवी बिश्नोई हत्याकांड पर? और जो अपनी ही आराध्य देव का अपमान कर दे, क्या वाकई में वो किसी का सगा हो सकता है? वो हनुमान बेनीवाल पर एक बड़ा सवाल इसलिए खड़ा करती है क्योंकि हनुमान बेनीवाल को पिछले कई दिनों में न्याय योद्धा, न्याय देवता ऐसे उपाधियां दे दी गई, लेकिन जब भवरी देवी के न्याय की बात आई तो कहते हैं हमें बुलावा ही नहीं आया, हम कैसे आए? ये जो दो नेता देख पा रहे हैं ना आप स्क्रीन पर, एक तरफ बेनीवाल, दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा, दोनों को 36 कौम का नेता कहते हैं उनके चाहने वाले लोग। लेकिन अगर वाकई में 36 कौम के होते, तो क्यों चुप्पी साध रखी है डांगावास पर? क्यों चुप्पी साध रखी है भवरी देवी बिश्नोई हत्याकांड पर? और जो अपनी ही आराध्य देव का अपमान कर दे, क्या वाकई में वो किसी का सगा हो सकता है? नमस्कार, करते हैं इन सभी मुद्दों पर चर्चा विस्तार से। आप देख रहे हैं संवाद न्यूज और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से अभी हाल ही में तो ये मामला चल ही रहा है कि तेजाजी महाराज का इन्होंने अपमान किया और उसमें इन दोनों का कंपैरिजन जिस पर हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन एक और चर्चा चल रही है जिसमें इन दोनों नेताओं से सवाल पूछ रही है जनता कि आखिर इतना हितैषी हैं आप दूसरे समाजों के भी, तो क्यों चुप हैं डांगावास पर, क्यों चुप हैं भवरी देवी बिश्नोई हत्याकांड पर? देखिए, इनकी चुप्पी बहुत सारे बड़े सवाल खड़े कर रही है और खासकर ये चुप्पी डांगावास मामले पर हो या भवरी देवी मामले पर हो, वो हनुमान बेनीवाल पर एक बड़ा सवाल इसलिए खड़ा करती है क्योंकि हनुमान बेनीवाल को पिछले कई दिनों में न्याय योद्धा, न्याय देवता ऐसे उपाधियां दे दी गई। क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने बिश्नोई हो, गडरिया हो, सबके न्याय के लिए काम किया, लेकिन जब भवरी देवी के न्याय की बात आई तो कहते हैं हमें बुलावा ही नहीं आया, हम कैसे आए? वही गोविंद सिंह डोटासरा मुख्य विपक्ष पार्टी के पीसीसी चीफ होते हुए, इतनी तादाद में जनता होते हुए वो वहां गए नहीं। और इसलिए नहीं गए क्योंकि सब लोग जानते हैं कि किस किस्म की अंदरूनी फूट पूरे के पूरे मारवाड़ के इलाके में कांग्रेस के अंदर है। और जो भी चीजें हो, एक ही निष्कर्ष निकलता है कि क्या राजनीति सर्वोपरि है, राजनीतिक कुंठाएं सर्वोपरि है। कोई पीड़ित रातों रात अज्ञात लोग उसको आके मार के चले गए, आपको वो नहीं दिख रहा। बिश्नोई समाज न्याय की गुहार कर रहा है, आपको वो नहीं दिख रहा। डांगावास में 15 सालों से न्याय की गुहार कर रहा है दलित समाज, आपको वो नहीं दिख रहा। और अगर नहीं दिख रहा तो फिर बार बार हनुमान बेनीवाल इस बात को कहना बंद करे कि यूपी में, बिहार में जिस तरह से एक समाज की पार्टी को जब दलितों ने या अल्पसंख्यकों ने सहयोग दिया तो वहां के मुख्यमंत्री बन गए, आपको ऐसे कैसे सहयोग देंगे जब आप इन मामलों पे कुछ करोगे ही नहीं तो? और आप पीसीसी चीफ होते हुए अगर 36 कौम के लिए काम नहीं करोगे, राजस्थान के मुद्दे नहीं उठाओगे, तो फिर आप पे भी सवाल बनेंगे। और इन दोनों को ही जवाब देना होगा इस बात का कि कैसे और लोग आपसे उम्मीद करें जब भवरी देवी डांगावास मामले उनके दिमाग में आएंगे तो फिर वो उम्मीद कैसे करें आपसे? इसमें सीधा सीधा अगर आप सोच के देखेंगे, अगर एक आम इंसान की तरह सोचेंगे तो आपको लगेगा कि भाई अपनी जाति का पक्ष दे रहे हैं। डांगावास मामले में भी ज्यादातर जो आरोपी हैं वो इसी जाति से। हनुमान बेनीवाल ने अपनी इमेज बहुत बदली है पिछले कई टाइम में। भैराणा धाम पे जब काम किया, डॉक्टर बिश्नोई के लिए जब काम किया, गडरिया के लिए जब काम किया, माली के लिए जब काम किया, सूरज माली के लिए जब काम किया, इतने सारे उदाहरण हैं। बहुत इमेज बदली है और बार बार ये इमेज बनाई है कि मैं 36 कौम का नेता हूं, लेकिन भवरी देवी के लिए न्याय मांगने वाले लोग, डांगावास के लिए न्याय मांगने वाले लोग, बड़ी तादाद में आने वाले लोग यही पूछ रहे हैं अब कहां गया तुम्हारा? क्योंकि इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो ये भी एक ही थाली के चट्टे बट्टे नजर आ रहे हैं। बेशक कई मुद्दों पर इनकी राय नहीं मिलती हो, लेकिन मिलावट यहां भी है। एकता इन मामलों में भी इन दोनों में दिखाई दे रही है, क्योंकि जब मुख्य विपक्ष और एक इकलौता विपक्ष होने का जो धर्म निभा रहा है राजस्थान में, अगर वो दोनों मिलकर इन दोनों बड़े मामलों में चुप हैं, तो आप सोच जाइए कि कितना बड़ा झोल होगा इस पूरे मसले में।
पर्दे के आगे की कहानी से पीछे की कहानी को अगर आप देखेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब कुछ जो हम देख पा रहे हैं वो अलग है और अंदरूनी मिलावट कुछ और ही है। डांगावास प्रकरण में तो सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश जो करनी थी वो कर दी, हाई कोर्ट में अपील कर दी है अपनी तरफ से, लेकिन जो मामला इतने सालों तक खिंच कर आया वो और सालों साल खिंच जाएगा, भूल जाएंगे लोग बाग। लेकिन ये जो दलित और जिस तरह से विश्नोई समाज है, ये लोग इस चोट को नहीं भूलेंगे और इसका खामियाजा आने वाले समय में किसी ना किसी तरीके से चुकाना पड़ सकता है। क्या कहना है आपका, रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि संवाद भारत का भारत के लिए एक सीरीज लेकर आ रहा है गुजर को जानो। उन्होंने हमारे इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी। नागभट्ट और सम्राट मिहिर भोज ने कैसे अपनी वीरता का लोहा मनवाया। आपने कम से कम ये सोचा और मुझे बेहद प्रसन्नता होगी कि गुजर के इतिहास के बारे में आप देश और समाज को, राष्ट्र को अवगत कराएंगे। आज हम अगर हमारे मुंह से हमारे इतिहास के बखान करने की बात करेंगे तो मौजूदा जिस प्रकार का परिदृश्य बना है, शायद उस बात को कोई मानेगा कि नहीं मानेगा, लेकिन निष्पक्ष रूप से कोई आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन इस दिशा में पहल करेगी तो भारत राष्ट्र का सच्चाई के साथ साक्षात्कार होगा। आप इतिहास के पन्नों में मत जाइए। इस मुल्क में जितने ताम्रपत्र, शिलालेख और जो दस्तावेजी सबूत है, उसके आधार पर गुजर को ढूंढोगे तो फिर मैं इतना ही कहूँगा कि इसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ आपको मिलने वाला नहीं है।